नमस्कार मित्रों, माई एस्ट्रो स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंकज आपको इस एपिसोड में बताने जा रहा हूं बाकी के बचे हुए 3 ग्रहों के बारे में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था शुक्र तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं शनि ग्रह के बारे में। शनि के नाम से तो लोग डरने लगते हैं। शनि के नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। भाई ऐसा क्या है शनि में, इतना क्यों डरते हैं शनि से? शनि क्या इतना बुरा है? मैं जब भी पहले बचपन से जब टीवी पे प्रोग्राम देखता था या ज्योतिष का कभी प्रोग्राम देखता था तो ज्योतिषी लोग बैठ के शनि के बारे में जब बात ज्यादा करते थे, उसकी शनि की 7.5 शुरू हो गई, उसकी शनि की ढैया शुरू हो गई, अब शनि जीवन को बर्बाद कर देगा। ऐसा क्या है? लेकिन जब मैंने शनि के बारे में स्टडी करना शुरू किया तो मैंने पाया शनि बिल्कुल भी बुरा ग्रह नहीं है। ज्योतिष शास्त्र डर की कमाई है। लोग डराते हैं पैसे कमाने के लिए। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी ग्रह को नहीं बदल सकता। वो आप हैं जो बदल सकते हैं खुद को। क्या होता है कि ग्रह तो वैसे ही रहेंगे, घर वैसे ही रहेंगे, जन्म कुंडली वही रहेगी आपकी, लेकिन जो ग्रहों की ऊर्जा है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप सुबह उठ के ये नदी में डाल दें, उससे आपकी जीवन बदल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना पड़ेगा, और ये बदलता है आपके घर के वास्तु से, और दूसरा आपके मेडिटेशन से। चलिए टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्पेशल कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे होता है और क्या होता है और उसको कैसे बैलेंस करते हैं, और कैसे हम ग्रह अगर खराब है तो उसको ठीक करें। अलग अलग तरीके हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे शनि के बारे में। तो शनि के डर से लोग शनि की बहुत पूजा करते हैं, मंदिरों में बहुत भीड़ है, और अब तो मैं देखता हूं हर जगह शनि मंदिर खुल गए हैं, और शनि के नाम पे अच्छा खासा बिजनेस भी हो रहा है। शनि से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। शनि कर्म के देवता हैं, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो शनि आपको बुरा करेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए शनि से कभी मत डरिए। कुछ भी हो, शनि आपका मित्र है। नीलम जो पत्थर है वो शनि का होता है, और वो उसी को सूट करता है जिसके कर्म आज अच्छे हैं, और जो बुरे कर्म करता है उसको कभी नीलम सूट नहीं करता। शनि की एक कहानी सुनाता हूं, इसके बाद आप बड़े अच्छे से शनि को समझ पाएंगे। शनि सूर्य का पुत्र है। शनि की पत्नी शनि सूर्य का पुत्र है, और सूर्य की पत्नी सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने जगह पे एक छाया छोड़ के चली गई। जब शनि पैदा हुआ तो बिल्कुल काला था, क्योंकि छाया तो हमेशा काला ही होता है। तो छाया का पुत्र काला पैदा हुआ। उसको देख के सूर्य समझ गए कि हमारे साथ एक धोखा हुआ है, और उन्होंने गुस्से में शनि को घर से बाहर निकाल दिया, यानी एक छोटे बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया गया। तब से शनि अपनी आध्यात्मिक जीवन शुरू कर दिया, और वो पूजा पाठ और अध्यात्म में लगा रहता। जब सही समय आई, शादी का समय आया, तो सही समय पे शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी शनि अपनी पत्नी के पास नहीं गया। जब उसकी पत्नी आई तो शनि मुड़ के भी नहीं देखा, वो अपने आध्यात्मिक जीवन में लगा रहा, ध्यान में लगा रहा। तब उनकी पत्नी गुस्से में श्राप दे दी कि अगर आप मेरे तरफ नहीं देखेंगे तो आप जिसको भी देखेंगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब से शनि की दृष्टि खराब हो गई। आपने कई शनि मंदिर में देखे होंगे, शनि की मूर्ति में आंखें झुकी होती हैं।
या कई ज्योतिष लोग तो ये भी कहते हैं कि शनि को बिल्कुल देखना नहीं चाहिए सामने से। शनि की दृष्टि बुरी हो जाने के बाद शनि ने अपनी आंखें झुका के चलने लगा, वो कभी किसी को देखता ही नहीं, क्योंकि शनि ऐसा कोई बुरा स्वभाव ही नहीं है शनि का। शनि तो एक आध्यात्मिक है, शनि तो संत है, संत क्या बुरा करेंगे किसी का। गणेश जी का जन्म हुआ था और उस समय उत्सव का माहौल चल रहा था, सबको इनविटेशन गया था, तो शनि को भी बुलाया गया। और जब शनि वहां गए तो अपनी नजरें को नीचे झुकाकर, यानी आंखें नीचे करके गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे, तो उनको देख के लोग हंसने लगे। यानी शनि को देख के लोग हंसी का पात्र बना दिया शनि को। जिस व्यक्ति को देख के लोग हंसते हैं, समझिए वो शनि से प्रभावित है। लोग हिजड़े को देख के हंसते हैं, देखो हिजड़ा जा रहा है, वो शनि से प्रभावित है। लंगड़े को कहते हैं देखो लंगड़ा जा रहा है, लोग हंसते हैं उस पे, हंसी का पात्र बन गया शनि। तब मां पार्वती को बहुत बुरा लगा और उन्होंने शनि से कहा कि ये तो शिव पुत्र है, इसे शनि से क्या दिक्कत हो सकती है, देखो मेरे पुत्र को देखो और आशीर्वाद दो। बहुत जिद करने के बाद शनि ने जब गणेश जी को देखा तो देखते ही गणेश जी का गला कट के अलग हो गया। वास्तविक जीवन में इसकी क्या सच्चाई है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सीखने के लिए बहुत अच्छा है। कहानी आप समझे, अलग अलग कहानियां हैं। तब मां पार्वती गुस्से में आई और श्राप दे दी कि जा तुम अपाहिज हो जा। और तब से शनि अपाहिज हो गया। यानी जब भी शनि की दशा आती है या शनि खराब हो तो क्या होता है, घुटने कमर में दर्द की समस्या अपने आप आने लगते हैं, दर्द की परेशानी आने लगती है। इसके बाद शनि गए शंकर जी के पास और बोले कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो बचपन से लेकर अभी तक कष्ट ही मिले हैं। तब शंकर जी ने एक आशीर्वाद दिया और बोले कि जाओ, तुम न्याय के देवता हो, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल दोगे। और जन्म कुंडली में शनि जज की उपाधि ले ली और जज बन गया। काल पुरुष कुंडली में मेष लगन से शुरू होता है तो 10वें भाव कर्म का और 11वें भाव लाभ का, 10वीं राशि भी शनि की और 11वीं राशि भी शनि की। यानी जैसा कर्म करोगे शनि वैसा ही फल देगा। शनि का प्रभाव अगर देखना है तो वो लोग जो बहुत बुरे कर्म किए होते हैं उनके बुढ़ापे में देख लो, जैसे ही शनि आता है पैरालिसिस हो जाती है, बेड पे चले जाते हैं, हिल तक नहीं पाते। इससे ज्यादा कष्ट क्या हो सकता है। शनि का क्या प्रभाव हुआ, बचपन में पिता से बिछड़ गए, युवा अवस्था में पत्नी छोड़ दी और पत्नी से श्रापित हो गए। इसीलिए शनि को नपुंसक ग्रह की श्रेणी में डाला गया है, क्योंकि शनि ने पत्नी से संबंध ही नहीं बनाया, पत्नी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखे। और पार्वती मां के समान थी और उन्होंने जब शनि को श्राप दे दिया, यानी मां का सुख भी शनि को नहीं मिला। इतने कष्टों के बावजूद भी शनि जो है वो हंसते रहे और कर्म के देवता बना दिए गए, यानी आपके कर्मों का फल देने वाले। शनि की 2 राशियां मैंने अभी बताया, 10वीं राशि यानी कि मकर राशि, 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। ये था शनि। इस कहानी के सुनने के बाद बड़े अच्छे से आप समझ गए होंगे कि शनि क्या है और क्यों शनि की दृष्टि खराब है। शनि जहां बैठे वो खराब नहीं करता, क्योंकि शनि खुद खराब है ही नहीं, उनकी दृष्टि खराब है। और अगर आपको लगता है कि आपका शनि खराब है तो कभी भी बुरे कर्म ना करें। और हर वो व्यक्ति जो अच्छा या बुरा कर्म करता है उसके अंदर से बिल्कुल उसे पता होता है कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। बुरे कर्म जान के भी अगर आप करते हैं तो शनि आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु का तो अपना ऐसे कोई राशि है नहीं, क्योंकि मैंने सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राहु छाया ग्रह है, राहु का अपना अस्तित्व नहीं है।
तो छाया ग्रह होने की वजह से इसको कोई राशि नहीं दिया गया। क्या है राहु, और राहु से लोग क्यों डरते हैं इतना? राहु से डरना भी जरूरी है, क्योंकि अगर एक शत्रु जो आपको दिखाई दे रहा है उससे तो आप लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा शत्रु हो जो दिखाई ही ना देता हो, जो छाया के रूप में हो, उसे कैसे पराजित करेंगे आप? राहु के पिता देव और माता राक्षसी थी। तो जब राहु का जन्म हुआ तो राहु की इच्छा हुई कि मैं देवताओं की श्रेणी में चला जाऊं, लेकिन देवताओं ने राहु को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने राहु को अलग कर दिया। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास राहु गया और वहां पे राहु को उन्होंने अपने पास रख लिए और अपना शिष्य बना लिए। तब से राहु जो है वो शुक्राचार्य का शिष्य हो गए। जब समंदर मंथन का समय आया तो उस समय देवता और राक्षस दोनों मिलके समंदर का मंथन कर रहे थे। तो क्योंकि राहु के अंदर दोनों गुण था, देवताओं के और राक्षसों के, तो वो दोनों को चाल को बहुत ही आसानी से समझ जाते थे। तो शुक्राचार्य ने राहु को वहां पे भेजे कि देवता लोग राक्षसों के साथ हमेशा छल कर लेते हैं, इसलिए जाओ और ध्यान रखो देवताओं पे कि कोई छल ना हो। तो जब समंदर से अमृत निकला और स्वयं विष्णु जी जब मोहिनी रूप धारण करके और जब अमृत का बंटवारा कर रहे थे तो राक्षसों को वो मदिरा पिला देते थे और देवताओं को अमृत पिला देते थे। इस बात को राहु का पता चल गया, तो राहु ने चुपके से देवताओं का वेश धारण किया और जाके सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए। तभी सूर्य और चंद्र ने चिल्ला के अचानक से बोला कि ये तो राक्षस है, क्योंकि दो लोग बैठे हों और उसके बीच में अचानक से कोई आ जाए तो दोनों को तो पता चल ही जाएगा कि हमारे बीच में कौन आ गया। तब विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिए, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था और इस वजह से गला तो कट गया लेकिन वो मरा नहीं। वो गले के ऊपर का पोर्शन भी जिंदा रहा और पूरा शरीर भी जिंदा रहा, दोनों जीवित रहे, वो मरा ही नहीं। तब राहु गुस्से में, राहु और केतु दोनों चले गए। गले के ऊपर का पोर्शन राहु हो गया और गले के नीचे का जो पोर्शन था वो केतु हो गया। ये दोनों मिलके गए शंकर जी के पास, क्योंकि जब भी किसी को प्रॉब्लम होती थी तो सबसे पहले वो जाते थे शिव जी के पास, क्योंकि उन्हें पता था यही जो है वो सही निर्णय देंगे और यही सही सलाह देंगे। तो शंकर जी बुलाए चंद्र और सूर्य को और बोले कि इन दोनों की वजह से ही तुम्हारा गला कटा है। तुमने छल किया, लेकिन छल तो तुम्हारे साथ भी हुआ। राहु ने बोला कि मैंने तो छल किया, मानता हूं मैं, लेकिन छल तो मेरे साथ भी हो रहा था। तो एक छल के साथ दूसरा छल करना कौन पाप है? तो इसके पूरी जिम्मेवारी चली गई सूर्य और चंद्र पे, और उन्होंने कहा कि आज से राहु और केतु सूर्य और चंद्र के शत्रु होंगे, और जब भी ये सूर्य चंद्र के साथ आएंगे तब सूर्य और चंद्र में ग्रहण लग जाएगा। और ये साइंटिफिकली सही है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो कोई एक ग्रह की छाया बीच में आ जाती है, और मैंने बताया था वही छाया राहु केतु है। तो ये थी कहानी राहु के बारे में। राहु का स्वभाव क्या है? तो राहु का स्वभाव है अंधेरा क्रिएट करना, अंधेरा फैलाना। अगर कोई व्यक्ति राहु से प्रभावित होता है तो उसको कंफ्यूजन, डिप्रेशन, क्योंकि चंद्रमा मन है। अब चंद्रमा ऑब्वियसली, राहु जब प्रभावित होगा तो चंद्रमा खराब हो जाएगा, तो क्या होगा? डिप्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, कुछ ना कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब वो उसका कारण ढूंढने जाएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि छाया है। पर्दे के उस पार कैसे देखा जा सकता है? तो राहु तो पर्दा है आंखों के सामने। बिजनेस में धोखा मिल जाता है, उसे पता भी नहीं चलता।
बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरी मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं तो नॉर्मल है। कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करता है, गलती कर देता है, बीमारी कुछ और है, इलाज किसी और बीमारी का चलने लगता है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ राहु की दशा में धोखा होना शुरू होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी ग्रहों में मैंने अपने स्टडी से पाया कि राहु सबसे बुरा ग्रह है, क्योंकि राहु को सांप का मुंह भी बोला गया है। तो सांप चाहे कितना भी प्रिय हो, आप कितना भी खिलाओ पिलाओ, कितना भी देखने में सुंदर लगे, लेकिन वो डसना नहीं भूल सकता। और यही राहु के साथ है। कई बार राहु अच्छा होता है, लोगों को धन देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार्म करता ही करता है। अब अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं, जो है केतु। राहु सर के ऊपर का पोर्शन था, मैंने बताया, दिमाग है, भ्रम क्रिएट करता है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन केतु के पास तो दिमाग ही नहीं है, उसमें सोचने की क्षमता नहीं है। उसके पास ताकत है, वो लड़ाई कर सकता है, खून खराबा कर सकता है, वो बिल्कुल मंगल की तरह व्यवहार करता है। ऑपरेशन, सर्जरी, एक्सीडेंट, खून खराबा, आग जलना, सब केतु के अंदर है। केतु भी बीमारी क्रिएट करता है, और केतु भी बीमारियों को पता नहीं चलने देता, क्योंकि है तो वो भी छाया ग्रह, लेकिन उसका प्रभाव मन पे, दिमाग पे कम जाता है, वो शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। एक्सीडेंट का डर, ऑपरेशन का डर, ये सारी चीजें केतु करता है। ये थे 9 ग्रह के बारे में। इन कहानियों के अनुसार आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे ये सभी 9 ग्रह का। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा राशि क्या होते हैं और राशि कैसे बनते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं कि राशि बनते हैं, और एक राशि का स्वभाव दूसरी राशि से अलग क्यों होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अगले वीडियो अपलोड करें, ये आपको पता चल जाए, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि उससे आपको सारी इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।